तूने मुझे सारे दिन में दिया क्या और मेरे से क्या क्या लिया, इसका तुझे अंदाजा है? तो फिर भी मेरे साथ ऐलान बगावत करता है, तुझे शर्म क्यों नहीं आती? मस्जिद के अंदर जूता चोर आ जाए, नसीहत के तौर पर हमें मूंड देते हो, मुझे मूंड देते हो, सर के बाल मूंड देते हो, गले के अंदर जूते के हार पहना के तवे से मुकाला करके गधे पे बिठा के पूरी गली में फिराते हो। और मेरे अजीजों, सेम ये वही काम कर रहे हो जो क़यामत के दिन फरिश्ते हमारे साथ करेंगे। मेरे अजीजों, जब ईमान की चोरी करेंगे, नमाज की चोरी करेंगे, रोज़ों की चोरी करेंगे, अखलाक की चोरी करेंगे, ज़कात की चोरी करेंगे, क़यामत का दिन होगा, मैदान माशर में यौमा तब्यज़्ज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह, फरमाया जब चेहरे काले कर दिए जाएंगे, फरिश्ते दुर्रे मार मार के मैदान माशर में रगड़ा देंगे, फिराएंगे। ये अच्छे भले चंगे मंदे लोग कहेंगे, ये वही लोग हैं जो दुनिया के अंदर हमारे पास से गुजरा करते थे, इनके कपड़ों की खुशबू से पूरी गली माहौल मुतासिर हो जाया करता था। जब ये सलाम किया करते थे लोग, सलाम इनको करना फख्र समझा करते थे। आज इनके साथ क्या हो गया? फरमाया जाएगा ये वो बदबख्त वो लोग हैं जिनको अल्लाह जल्ला शानू ने माल दौलत दुनिया अता फरमाई, लेकिन ये खुदा की नाशुक्री करके जमीन से आसमान पे वापिस आ गए। यहाँ की नदामत आज नहीं कल भूल जाएंगे, कल नहीं परसों भूल जाएंगे, और वहाँ की नदामत हमेशा हमेशा रहेगी, वहाँ की नाकामी हमेशा हमेशा रहेगी, वहाँ की कामयाबी हमेशा हमेशा रहेगी। मेरे चांद जितने यहाँ बैठे हो, तुमने सर के ऊपर जो टोपी पहन रखी है, इसको उल्टा करके देखो, कोई मेड इन चाइना लिखा हुआ है, कोई मेड इन जापान लिखा हुआ है। कपड़ा मार्केट में लेने के लिए जाते हो, कपड़े की पट्टी के किनारे के ऊपर पढ़ते हो ये कौन सी मेड, ये कौन सा मेड इन है। जूता लेने के लिए जाते हो, तलवे के ऊपर देखते हो, उल्टा करके देखते हो मेड इन जापान, मेड इन थाईलैंड है, कौन सा है। वॉशिंग मशीन लेने के लिए चले गए, कपड़ा लेने के लिए चले गए, खाद लेने के लिए चले गए, हर एक की मेड इन तो चेक कर रहे हो, अपने बारे में क्या ख्याल है। मेड इन चाइना जापान पे तबार कर रहे हो, मेड इन मदीना क्यों भूल गए। जाके शीशे के आगे खड़े हो जाना और अपने आप को ऊपर से लेकर नीचे, नीचे से लेकर ऊपर, दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक देखना कि मेरे अंदर मेड इन मदीना कहाँ नजर आ रहा है। 10 दिन सारे बाकी रह गए, पूरा महीना नारा लगेगा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इसके मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। ठीक है, ये नारा अल्हम्दुलिल्लाह हर हद तक जायज़ है, लेकिन मेरे चांद मेरे बता तो सही, ये गुलामी नारे में नजर आएगी। अल्लाह अकबर। सुबह घर से निकला, माँ ने देखा, कहा प्यार तो ले जा, आज मुझे बड़ा सोना लग रहा है। कपड़े कहाँ से लेके आया, कहाँ से इस्त्री कराए, जूता तो तेरा बड़ा प्यारा लग रहा है। माँ ने माथा चूम लिया, घर से निकला, बीवी नहीं करके हाथ पकड़ लिया, कहने लगी अजी 2 मिनट ठहर जो, आज तो माशाल्लाह आप पर रूप बड़ा चढ़ा हुआ है। बेटियों ने देख लिया, बाबा ने देख लिया, आज मेरे बाबा तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। मोहल्ले वालों ने कह दिया यार क्या बात है, आज तेरी पर्सनैलिटी के क्या कहने हैं। लेकिन ना मोहल्ले वालों की बात पे यकीन किया, ना अम्मा की बात पे यकीन किया, ना रिश्तेदारों की बात पे यकीन किया। ये तुम्हारे ततले आली से 10-20 रुपए का जो आईना मिला, इसे यूं करके आगे रख लिया। इस आईने ने तुम्हें 100% अच्छा कह दिया तो अम्मा की बात समझ आ गई, अब्बा भाई बहन की बात समझ आ गई, रिश्तेदारों की बात समझ आ गई। अगर ये आईने ने अच्छा कह दिया, आईना क्योंकि सच्चा मुंसिफ है, आईना झूठ नहीं बोलता। अगर सुरमा यहाँ गिरा तो आईना बताएगा, दाग टिश्यू पेपर का लग गया तो आईना बताएगा। मेरे अजीजों, चेहरे पर मेरे अजीजों खत बनाते हुए मेरे अजीजों लकीर ऊंची नीची हो गई तो आईना बताएगा। जिस तरह ये आईना झूठ नहीं बोलता, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आईना झूठ नहीं बोलता। अपने किरदार को, अपने मामलात को, अपने कारोबार को, अपनी रोजमर्रा के मामूलात को, अपनी जिंदगी को हुजूर वाले आईने के आगे रख के देखे। अगर उस आईने ने अच्छा कह दिया तो मेरे अजीजों अच्छा हो गया, अगर उस आईने ने गंदा कह दिया तो रब अकबर की कसम है, दुनिया के 7 समंदर के अंदर गोता लगा लो, हमारे अंदर अच्छाई नहीं आ सकती। रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, ततले आली की कोई ना कोई मेरे अजीजों सौगात मशहूर होगी, नौशहरा विरका हाफिजाबाद का मुक्की की शेखुपुरे की कोई ना कोई सौगात मशहूर होगी। आप वहाँ से मेरे अजीजों किसी बरादरी में चले गए, बेटी का रिश्ता देखने के लिए चले गए, बेटे के ससुराल में चले गए, धी ध्यानी के घर चले गए, अपने पराए के घर चले गए। मेरे अजीजों आपको याद आया कोई मिठाई ले जाओ, आपने आला क्वालिटी की आला दुकान से मेरे अजीजों मिठाई ली और उसके ऊपर का इसकी पैकिंग जरा अच्छी तरह बना दे, खूबसूरत बना दे,
बेल बूटे लगा दे, फूल लगा दे। मेरे अजीजों, साहिब मेज़बान जो था, जहाँ मेहमान बन के गए, वो मिठाई से मुतासिर नहीं हुआ, फ्रूट से मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि उसने उसका आपका इस्तकबाल फ्रूट की टोकरी को देख के किया, मिठाई के डब्बे की पैकिंग को देख के किया। अंदर दड़ा माल था, रला माल था, लेकिन जब सबके सामने उसने मिठाई दी, सबके सामने फ्रूट की टोकरी दी, तो मैंने उठ के दोनों हाथों से लेके 10 मरतबा शुक्रिया अदा किया। और मेरे बच्चे से कहा इसे अंदर रखा, अम्मा से कह दे इसे ना खोलना, इसे खुद मैं आके खोलूंगा। मालूम हुआ पैकिंग ने अंदर की चीज का डिमांड, अंदर की चीज का रेट बढ़ा दिया। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, जब पैकिंग अंदर का रेट बढ़ा देती है, अंदर की चीज का म्यार बढ़ा देती है, तो हमें भी चाहिए अपनी पैकिंग अच्छी बना के जावें। पगड़ी टोपी रुमाल को अहमियत दें, दाढ़ी को अहमियत दें, सलवार टखनों से ऊंची रखें, कुर्ता पजामा को अहमियत दें, तहमत को अहमियत दें, अपने लिबास अपने किरदार को अच्छा बना ले। मैदान माशर होगा, जब पैकिंग अच्छी जाएगी तो मालिक के कायनात को तो पता है अंदर कौन सा माल लेके आया है, डाल्डा लेके आया कि देसी लेके आया। इलाहुल आलमीन क्या करोगे? फरमाया अपने मेरे नबी से पूछ लो। कमली वाले क्या करेंगे? फरमाया पैकिंग अच्छी लेके आ जाना, उसे पता है डब्बे के अंदर क्या है। पैकिंग देख के जब वो मेरी तरफ देखेगा तो फिर मैं क्या करूंगा? रोके मैं दिखा दूंगा, जन्नत के दरवाजे उससे खुलवा दूंगा। हमारी पैकिंग मेरे अजीजों आज अच्छी हो गई, रब्बे काबा की कसम अंदर के हाल को मालिक के कायनात खुद ब खुद अच्छा बना देगा। अरे हमारी पैकिंग अच्छी कोई नहीं। हिंदू अपने लिबास से हिंदू मालूम होता है, सिख मालूम होता है, यहूदी मालूम होता है, ईसाई मालूम होता है। ईमानदारी से कसम उठा के बताओ, क्या हम अपने किरदार अपने लिबास से मुसलमान मालूम होते हैं? मौलवियों ने दीन दा बेड़ा चकिया जी, खत्मे नबूवत जाने मौलवी जाने, दिफाए साहबा जाने मौलवी जाने, इस्तेकाम पाकिस्तान जाने मौलवी जाने, दीनी मदारिस जाने मौलवी जाने, अजमत कुरान जाने मौलवी जाने। क्या तुम दुनिया में रोटी खाने आए हो? बोला मुझे बताएं तो असलम भाई, क्या रोटी खाने आए दुनिया में? अभी आपके सामने मुआविया मुमताज क्या कह रहा था कि मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। क्या आपने जो बिजली का इस दफा बिल ज्यादा आया आपने वो अदा किया इसके घर का? क्या आपने 1 महीने का राशन इसके घर में दिया? खुदा के कुरान की इज्जत के लिए ये भाई मामू सामने बैठा है, इसने अपने माँ बाप के साले सवाब के लिए खतीर रकम दी और आप हजरात से ये उम्मीद लेके बैठा कि तिनका दोगे, कतरा दोगे, 1,50,000 500,000 दोगे, अल्लाह का घर तामीर हो जाएगा। शुक्रिया आपका ये अदा कर रहा है, हालांकि हमें चाहिए था इसका शुक्रिया अदा करते। हमारा पैसा कहाँ लग रहा है? अल्लाह अकबर वहां लग रहा है जहाँ दुनिया आखिरत की नाकामी नजर आ रही है। आज मेरे अजीजों, मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, ये दाएं बाएं जितने कब्रिस्तान है इन सारे कब्रिस्तान से जाके पूछ लो। अल्लाह अगर तौफीक दे, सुनने की सलाहियत दे और अल्लाह अगर उन्हें बताने की ताकत अता फरमा दे, ये कब्र वाले कहेंगे जो मकान बना के आए, दुकान बना के आए, रकबा बना के आए, जरी अलात बना के आए, मुरब्बे छोड़ के आए, ट्रैक्टर ट्राली, और जो हम अलात छोड़ के आए, गाड़ी कार छोड़ के आए, औलाद छोड़ के आए, कोई भी निकम्मा मेरे काम ना आया। हाँ, मस्जिद ज़ैनब मजीद की इफ्तिताई तकरीब थी, अब्दुल हन्नान वहाँ के बैठा था, उसने झोली फैला के अल्लाह के नाम पर सवाल किया था और कहा था है कोई अल्लाह के घर बनाने में हमारी मदद कर दे। जो 10 रुपए मेरी जेब से निकले थे, ना चाहते मैं खड़ा हुआ था और वो भी मैंने खुद नहीं दिए, मैंने बच्चे के हाथ भिजवा दिए और वो भी मैंने खुद नहीं दिए, मैंने जेब से निकाल कर मरोड़ी बना के यूं फेंक दिए। अल्लाह को इतने पसंद आए कि उस 10 रुपए के ऊपर अल्लाह ने गुनाहों को माफ करके जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना दिया है। ना उसे रोटी की जरूरत, ना उसे पानी की जरूरत, ना उसे खाने की जरूरत, ना उसे लिबास की जरूरत। बताओ मेरे अजीजों से किस चीज की जरूरत है? फिर भी वो कहता है अल्लाह अकबर, आपसे मेरे से कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, है कोई मुझे कर्जा दे दे। भाई पर एतमाद करता है, दोस्त पर एतमाद करता है, 10 आदमी का यार इसे कर्जा ना देना, वापिस नहीं करेगा, कहता है इसकी ऐसी तैसी, कोई और होंगे जो कर्जा वापिस लेते होंगे, ये मैं हूं, मैं लेके दिखाऊंगा। यार पर एतमाद है, बीवी मांगे इनकार नहीं करता, यार मांगे इनकार नहीं करता। उस वक्त तुझे कारोबार डाउन नजर नहीं आता, उस वक्त तुझे नजर नहीं आती यार मेरी कमेटी नहीं निकली, उस वक्त कहता है यार तू पहली दफा सवाल किया, अच्छा मेरे को है नहीं, मैं कितों तेन करके दूंगा। मालिक कायनात कहता है ओ बंदा बंदे पर एतबार करता है, बंदे के खुदा पर भी तो एतबार करके देख। अल्लाह क्या करेगा? फरमाया मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, फरमाया बंदा 10 का तो मैंने ऐलान कर दिया, फरमाया बंदा इतना दूंगा 10 रुपए के ऊपर, इतना दूंगा 1 रुपए के ऊपर, झोलियां तेरी तक पड़ जाएंगी, मेरा देना खत्म नहीं होगा।
जनाब राबिया बसरी अल्लाह गनी खादमा 2 रोटियां आगे लेके आके बैठ गई, एक तू खा ले एक मैं खा लूं। अल्लाह अकबर। इतनी देर में दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी ने खुदा के नाम पर सवाल कर दिया। फरमाया दोनों रोटियां उठा के दे आ। जो कहने लगी अद्धी दे दे, पौनी दे दे, एक दे दे, अद्धी अप्पा खा लेंगे। फरमाया नहीं नहीं, ये सारी की सारी उठा के दे आ। जब सारी की सारी उठा के दे दी, अगले दरवाजे की घंटी बजी, दरवाजा बजा, कुंडी बजी, तो एक साहिल मेरे अजीज दरवाजे पर आके 20 रोटियां दे के चला गया। खादमा कहने लगी बीबी तो कमी है, जो हाथ आए वो आगे पहुंचा देती है, अपना ख्याल नहीं करती। चलो ये भूखी मरे तो मरे, मैं तो अपना ख्याल करूं। उसने 2 रोटियां दुपट्टे के कोने में लपेट के अपनी कमर के पीछे डाल ली। जनाब राबिया बसरिया के पास 18 रोटियां रखी। आपने फरमाया उस वक्त तक नहीं खाऊंगी जब तक गिन के नहीं बतावेगी। उसने कहा 18 का। देने वाले को गलतफहमी हो गई, जिसको मैंने दिया उसने वादा तो 20 का किया था, उसका वादा तो 20 का था, ये 18 कहां से आ गई? आज मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर ये शेखपुरे से दाएं बाएं से मुरीदीन आए बैठे हैं, सिलसिला नक्शबंदी से बैत है, दाएं बाएं मेरी नजर जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मोहब्बत का मैं एहसान मंद हो, लेकिन अल्लाह की कसम इनसे भी मैंने वादा लिया था, आप हजरात से भी वादा लेता हूँ। आज मालिक कायनात से जाके वादा ले लेना, अल्लाह से जाके मामला तय कर लेना। अपने घर चले जाइयो, जब कोई तुम्हें सोने उठने वाला नजर ना आए, सारे सो जाए, उस वक्त वुजू करके मुसल्ले पे बैठ जाइयो, 2 रकात नफिल पढ़ के अल्लाह से एक वादा कर लियो कि इलाहुल आलमीन जब तू मांगेगा, रात में मांगे, दिन में मांगे, सुबह मांगे, शाम मांगेगा, इलाहुल आलमीन मैं इनकार नहीं करूंगा, जब मैं मांगू तो इनकार ना करना। ये ऐसा वादा है जो मुसल्ले पर तहज्जुद की नमाज में हो जाएगा। फरमाया ओ मेरा बंदा, जब मैं मांगूंगा एक वक्त ऐसा आएगा तेरे पास नहीं होगा, टुट्टा नहीं होगा, छुट्टा नहीं होगा। ओ मेरा बंदा, अस्पताल में मांगेगा वहां आके दूंगा, मस्जिद में मांगेगा वहां आके दूंगा, हज के सफर के लिए मांगेगा वहां आके दूंगा, बच्चों की शादी के लिए मांगेगा वहां आके दूंगा, अदालत में केस के लिए मैं दूंगा। ऐ मेरा बंदा, मांगते मांगते मौत आ जाएगी, देते देते मुझे मौत नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। मांगते मांगते ऊँग आ जाएगी, मुझे नींद नहीं आएगी। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ऐ मेरा बंदा, दरवाजे पे दस्तक दे के तुझे ऊँग आ जाएगी, जब तू उठेगा तेरा रब उस वक्त भी तेरी झोलियां भरता रहेगा। अल्लाह के वादों पर यकीन करो। इन वादों की पहचान करवाने के लिए, मेरे और रब के दरमियान मामला तय करवाने के लिए अल्लाह ने किसको भेजा? खत्म नबूवत के ताज वाले जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा भी सच्चा, कुरान भी सच्चा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी सच्चे, रहमत वाले नबी सारे नबी सच्चे, खातिमुन नबीयीन सच्चे। ईमानदारी से बताओ, इतना सच्चा रसूल हो, उस सच्चे रसूल की बात पर आपको मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा है? यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। और लोगों, सूद माल को घटा देता है, सदका माल को बढ़ा देता है। ये कौन कह रहा है? फातिमा का अब्बा, सईदा आयशा का घर वाला, हसनैन करीमैन का नाना जान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। और किसका हुक्म है? कुरान पाक का हुक्म है। और लोगों, सूद छोड़ दो, सदके खैरात करो। अर्ज की गई माल में कमी आ जावे, अर्ज किया गया कारोबार ठप हो जावे, क्या करे? फरमाया हज उम्रा करके आओ, जितने उम्रे करके आओगे, तवाफ बैतुल्लाह के करोगे, खुदा तुम्हारे माल में बरकत अता फरमाएगा। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। देखे देख तो सही, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिया था, क़यामत की सुबह तक करोड़ों जानवरों पर छुरी मैं भरवा रहा हूं। एक दिया था, चाहते तो छुरा फिरवा देते, लेकिन हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस अदा को इतना पसंद किया, क़यामत आ जाएगी, कुर्बानी का फरीजा भी क़यामत की सुबह तक बाकी रहेगा। दे दो सही मुझे। हर वक्त मेरा शिकवा, मेरा गिला करता रहता है, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया? मौलवी साहब तवीज़ मैंने ले लिए, मौलवी साहब दम मैंने करा लिए, अल्लाह अल्लाह मैंने कर ली, मौलवी साहब सूरह यासीन भी पढ़ता हूँ, मौलवी साहब फलाने काम करता हूँ, पता नहीं केड़ा वैर है, पता नहीं केड़ी गलती दे सामने। अल्लाह कहते जुबान खामोश, खामोश, उंगली रख मुंह के ऊपर।
आज कह दिया हर एक कड़ी गलती दी सजा मिलती पई है। अगर मैंने गलतियां गिनाना शुरू कर दी, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, घर से निकलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। बस कर, जुबान अपनी मुंह में रख, औकात में रह। जहां देखता है खड़े होकर मेरा शिकवा करने लग जाता है, जहां देखता है मेरी जात को गाली देने लग जाता है, तो इंसान है। हर चीज को कहता है मेरी मेहनत है। माँ के पेट में से जब बाहर आया उस वक्त इतना तेरे लिए, मैंने तेरे लिए इतना तेरे लिए जमा कर दिया, उस क्या तेरी मेहनत थी? माँ के पेट में कौन सी मेहनत करता था? माँ के पेट से बाहर आया कौन सी मेहनत थी? गुड़लियां चलते हुए जवानी में कौन सी मेहनत थी? 2 रोटी की भूख थी, मैंने 3 खिलाई। कभी मैंने तेरा हाथ रोका? एक पानी के गिलास की प्यास थी, पूरा जग पिला दिया। कभी मैंने तेरा हाथ रोका? पानी तूने मांगा, तरह तरह के मशरूबात, तरह तरह के दानों से नचोड़ कर मैंने तेरे प्यास को शराब किया। ऐ मेरा बंदा, अगर मैं चाहता नमाज के ऊपर मेरा पानी के गिलास पर कितने सजदे ले लेता, शरबत के ऊपर और म्यार बढ़ा देता, दूध के ऊपर और म्यार बढ़ा देता। ऐ मेरा बंदा, खबरदार खबरदार, अपनी औकात में रहकर पजामे में के बात किया कर, मेरी तरफ बार बार ना देखा कर। ये एक साउंड सिस्टम है, इसके ऊपर लिखा अल्लाह साउंड सिस्टम है। अल्लाह चलाने वाले इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए, तेरे घराने में अल्लाह बरकत अता फरमाए, हाजी नमाजी बनाए, हर फर्द नमाजी बनाए। अल्लाह करीम इस प्रोग्रामों के चलाने की बरकत से अल्लाह अपना परहेजगार बंदा बना ले, अल्लाह मुत्तकी बना दे, लिल्लाहियत नसीब फरमा दे, अपना ताल्लुक नसीब फरमा दे। मेरा अजीजा, कभी कभी जैसे भाई कह रहा फकीरों के पास चला जाया कर, दुआ मिलती है। आज दुनिया कहती रब नजर नहीं आता, फकीर कहते हैं मैं अल्लाह के अलावा कोई नजर ही नहीं आता है। जाओ देखो अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह ही तो है भाई। खबरदार, ये उंगली बार बार उठाना अच्छा नहीं लगता। एक मरतबा 2 मरतबा चलो बर्दाश्त है, तो बार बार करता है ऐसे ऐसे। या कितने जोड़ हैं उंगलियों में, कितने जोड़ हैं? मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मैंने एक को हिला दिया, पानी का गिलास पकड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। बस कर, जरा औकात में रहे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये चलता चलता बंद हो जावे। वहां सिस्टम, यहाँ सिस्टम, तार हिलाओगे, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं बिजली पावर वोल्टेज पूरे हैं, क्या बात है, पता नहीं अंदर क्या हिल गया, बेकार हो गया। फरमाया पूरी तेरी मशीनरी, अंदर के सारे बॉडी ऑफ पार्ट्स मेरे पास हैं। एक को मैंने हिला दिया, दुनिया पागल कहेगी, एक को मैंने हिला दिया, इतना कमजोर कर दूंगा, पेशाब पखाना बहता रहेगा, पता नहीं लगेगा। ओ जो हाथ को बड़े बड़े मेरे अजीजों सैनिटाइजर से साफ करता था, हर वक्त लूज मोशन के अंदर तुझे बिस्तर पे डाल दूंगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मुझे पूछने वाला भी कोई नहीं। ये मेरी नेमत का जो मैंने तुझे पूरा वजूद अता फरमाया, इसका गलत इस्तेमाल ना कर। ऐ मेरा बंदा, बेटी का बाप और रिश्ता तलाश करने के लिए जाए, जब रिश्ता तलाश करता है दाएं बाएं से भिड़क मिल जाए कि लड़का तो शराब का आदी है, जुए के अड्डे पे जाता है, लड़का 2 नंबर काम करता है, ताश खेलता है, चर्च पीता है, तो बता कोई शरीफ बाप बेटी देगा? जब मेरे फरिश्ते रोजाना की तेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट मेरे पास भेजते हैं, इलाहुल आलमीन फजर के वक्त गए थे, अब तक इसने कोई नमाज का सजदा नहीं किया, बेहयाई के अंदर सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन फरिश्ता के पूरा तेरा कच्चा छट्टा खोल के मेरे सामने रख देते हैं। जब तू राशि को, जब तू शराबी को बेटी नहीं देता, तो तेज जैसे गुनाहगार को मैं पूरी जन्नत कैसे अता फरमा दूं? मेरा भी तो ख्याल कर, बनाया तुझे कैसा था, सजाया तुझे कैसा था। ओए मेरे बंदे, इतना प्यारा मैंने तेरा चेहरा बनाया, अपने दस्ते कुदरत से बनाया, फिर भी तुझे अपने पे तरस कोई नहीं आ रहा है। इस जुबान को कम से कम इतना तो बचा ले, इतना तो पाक साफ कर ले कि इस जुबान से मरते वक्त तुझे जुबान पे कलमा तैयबा तेरे मुंह से निकल जाए। बदनसीबी ये नहीं कि बिल महंगे आ गए, बदनसीबी ये नहीं कि सैलाब आ गया, बदनसीबी मेरे प्यारों ये नहीं कि डीजल तो तेल महंगा हो गया, बदनसीबी ये नहीं कि डॉलर का रेट बढ़ गया, बदनसीबी ये मेरे अजीजों रोजाना तत्ल-ए-आली में 10-10 ऐलान होते हैं, एक भी आदमी कलमा पढ़ के कब्र में नहीं जा रहा है। दीनदारों के घर से जनाजे उठे बगैर कलमा पढ़े जा रहे हैं।
चादर तो मेरा अजीजो जनाजे वाली मैयत पर वो डालेंगे जिसमें पूरा दीन लिखा हुआ है, पूरे शक्ल में ईमान मुजमल मुफस्सल लिखा हुआ है, या अल्लाह या मोहम्मद या रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं चादर तो पूरा वो ले आया जिस पर पूरा दीन लिखा, चादर के अंदर वो लपेट के लाया जिसे कलमा भी पढ़ना नहीं आता। सोचो तो सही मेरे प्यारो, आज मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं भी इसमें मुलव्विस, मेरे बच्चे इसमें मुलव्विस हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे मेरे साथ ऐसा मामला हो। आप कसम उठा के बताओ, सिवाय चंदे के कितने दिन हो गए मेरे बच्चों ने मेरे घर में कुरान पाक खोल के देखा? साल साल तो गुजर गया, इस कुरान को हाथ किसी ने ना लगाया। मुसल्ला अलमारी में, जाए नमाज अलमारी में, कुरान ऊपर कबड़ में रख दिया, रिमोट बेहयाई सारी की सारी नीचे पड़ी, छोटी बच्ची भी पकड़ के रिमोट मुंह में लेके खड़ी हुई है, बटन उसके हाथ से अचानक दब जाए, ऐसा मंजर सामने आता है, खुदा की कसम शर्म के मारे मुंह छुपाए जगह नहीं मिलती। पहला वक्त हुआ करता था, चटाइयां जमीन पे पड़ी हुआ करती थी, मुसल्ले जमीन पे पड़े हुए करते थे। हमारे नन्हे से बच्चे या हम छोटी सी उम्र में मुसल्ला घसीट के अम्मी के पास लाया करते थे। हमारी बच्चियां माँ के सर से दुपट्टा खींच के, उल्टा दुपट्टा सर के ऊपर, उल्टा मुसल्ला बिछा के, किबला इधर इधर खड़ी होके यूं यूं किया करती थी। मालिक कायनात को तहज्जुद के सजदों पे इतना प्यार नहीं आता था जितना उल्टा मुसल्ले बिछाने वाली के यूं यूं करने पर अल्लाह को प्यार आया करता था। तस्बियां घर से गायब, जाए नमाज घर से गायब, टीवी हर कमरे में, जाके पूछते जय नमाज लब के लाने, डूब मरने का मकाम में फिटे मुंह, जय नमाज नहीं मिलता घरों के अंदर। आप बीती बाजार हुए घर के अंदर मेरे अजीजों, नमाज का वक्त हुआ, हमने कहा नमाज पढ़े, घर वालों को किबले का ही नहीं पता था कि किबला किस तरफ है। पहले चलो रस्म ही थी, मौलाना अब्दुल साहब भाई साहब रवाज ही था, पहले रवाज ही था। और चलो मेरे भाई किसी की मौत मैयत में कुल खानी को कह दिया करते थे, चीए पड़ा करते थे कुरान खानी। अब तो ऐसे मेरे अजीजों ऐसे तैयार होके आते हैं जिस तरह किसी को बख्शवाने के नहीं बल्कि फोर्ट्रेस स्टेडियम जा रहे हैं, और तैयार होके कुर्सियों पे बैठे होंगे, मिनरल वाटर पड़े होंगे, पंखे लग रहे हैं, और मौलवी साहब 10 मिनट तकरीर लंबी कर दो, खाना तैयार है। मौलवी साहब दुआ लंबी कराना जब तक खाना लगे। ये खुदा के वास्ते तुम कर क्या रहे हो? अगली बात कह दूं, शायद उलमा इकराम मुझे प्यार भी दें, मुझे दुआ भी दें। अब्दुल हन्नान को मौलवी बैदुल्लाह ने बुलाया, मुमताज ने बुलाया, जब जावेगा इतना बड़ा लिफाफा जेब में दिया जाएगा, फिर भी ना शुक्री करेगा। खुदाए पाक की कसम है, जो 5 वक्त की तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ावे, सुबह शाम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाए, अल्लाह की कसम मेरे से ज्यादा हकदार ये है। अल्लाह की पकड़ में मेरे अजीजों ना आ जाए उलमा की ना कदरी करने की वजह से। ये भी आवाज उठाऊंगा, उलमा इकराम मुझे दुआ देंगे। मस्जिद 4-4 करोड़ रुपए की लागत से बना दी। अल्लाह अकबर बोला, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, 3 मरतबा मैंने कसम उठाई ताकि कोई तरद्दुद, कोई झूठ का मेरा अजीजों जरा बराबर भी बाकी ना रहे। सच्ची बात कह रहा हूँ। हमारे बिल्कुल करीब इलाके का मौलवी साहब आ गया, ऐसा रोया, मैं समझा अम्मी मर गई, अब्बू मर गए या कोई मामला बन गया। कहने लगा मौलाना 12,000 तनख्वाह, 8,000 मस्जिद में, 18 साल मुझे इमामत करते हो गए, 12,000 तनख्वाह। मौला मैंने मौलवी होने के बावजूद कई मर्तबा अपने बच्चों को मारने की कोशिश की है, क्या करूं तेरी करोड़ रुपए की मस्जिद को? पासपोर्ट मेरी झोली में डाल के चला गया। कह रहे मौलवी साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक मर्तबा अल्लाह का घर दिखा दो। मैंने कहा मैं तो खुद उसके आगे रो रहा हूँ, ला पासपोर्ट दे दे। अगर मैं भी ना उसे ना उम्मीद कर देता, दिल उसका टूट जाता, मेरे से अर्श वाला रूठ जाता। मैंने कहा या अल्लाह, जब मैं अपने पासपोर्ट पर मक्के की मोहर लगवाने के लिए तेरे से दुआ करूंगा, अल्लाह इसके लिए भी मैं रो के दिखा दूंगा। आज दिल तोड़ना आता है, दिल जोड़ना नहीं आता। सुल्तानुल औलिया, अल्लाहु अकबर, मेरे अजीजों, अजमेर की नगरी का बाबा, उनके पास एक मोतकीद, एक मुरीद आ गया, और वो साग मेरे अजीजों मकई की रोटी सर पे रख के पता नहीं कहां से कोसों मील से लेके आया। तो उसके गर्दो गुबार से, उसकी शक्ल पर, उसके बाल खुले हुए, उसके कपड़ों की हालत से मालूम हो रहा था कि बहुत दूर से बड़ी उम्मीदें लेके आया। इत्तफाकन उस वक्त अल्लाह वाले का रोजा था।
दस्तरखान सामने आ गया और एक बात कही, बाबा जी बड़ी दूर से लेके आया हूँ, बावुजू होकर। अल्लाह गनी, तहज्जुद पढ़ पढ़ कर हमने साग काटा, हमने साग बनाया, नमाज़ें पढ़ पढ़ कर, नफिल पढ़ पढ़ कर हमने साग बनाया, मकई की रोटी। आपने मुरीदों को बुलाया, जो खाना चाहे आके खाए। रोटी का टुकड़ा तोड़ा, साग में डाला, तो 4-5 मुरीदों ने इशारा कर दिया, सही आपका तो नफली रोज़ा है, आपने वहाँ चुप कर जाओ, इसे पता ना लगने पाए। जब सबके सामने, उसके सामने, मेज़बान के सामने बैठ के रोटी खाई तो चिमगोइयाँ कान में बदखोइयाँ होने लगी, कितना दा पीरे रोज़ा ही तोड़ देता साग दी खातिर। जब वो खाना खाकर दुआ देकर, दुआ लेके खाना खिला के चला गया, इतना हंसे और हंसते हंसते रोने लगे। पर मैं उन लोगों, मैं इनकार कर देता मेरा रोजा, इसका दिल चकनाचूर हो जाता, इसका दिल टूट जाता, पता नहीं कौन सी मन्नत मुरादों से लेके आया। फरमाया मैंने पूरा दिल पढ़ा, रब्बे अकबर की कसम है, मुझे रोजा तोड़ने का कफारा नजर आया, दिल तोड़ने का कफारा मुझे कहीं नजर नहीं आया है। बहनों के दिल तोड़ के दरवाजे से रुखसत कर दिया। ऐसी जदात को बाप की जो छोड़ी भा लगानी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। पढ़ो इस रुकू को। उलमा इकराम, बाबो खुदा के वास्ते है, मेरे बुजुर्गों अल्लाह के वास्ते है, धियों वालों अल्लाह के वास्ते है, बच्चों वालों अल्लाह के वास्ते है। मुफ्तियान इकराम के पास आके पूछो, मेरे 4 एकड़ है, बताओ बच्चों को कितना दूं, बीवी को कितना दूं, ताकि मेरी कब्र अल्लाह अंगारों से ना भरे। अगर कोई गलतफहमी की वजह से बच्चों को सब कुछ देकर चला गया, बीवी का हक मेहर ना दिया, बेटियों को ना दिया, बाद वाले पंचायती बैठकर खुदा के वास्ते समझदार लोग लिखत पढ़ा सही करा के बेटियों का हक दिलवा दो, ताकि अब्बा की कब्र सोखी हो सके। और माफ करने का खुदा के वास्ते दरगुजर करने का मादा दिल में लेके आओ। कमी पेशी इंसान से हो जाती है, तल कलामी भी हो जाती है, लेकिन उस तल कलामी पर अल्लाह राजी हो जाते हैं। तल कलामी करने वाला फौरन रुजू कर ले और नदामत के आंसू बहा कर दूसरे से कह दे, यार गलती हो गई, माफ कर दे। दुनिया के अंदर माफी मांग लो। कामों की शेखुपुरा दाएं बाएं रिश्तेदार ऐसा हो जिसको बरादरी में नाराज करके भेज दिया, टेलीफोन पर रिश्ता नाता खत्म कर दिया, मौत का कोई पता नहीं, इजराइल दाएं बाएं कहीं घूम रहा है, ये किसी बस्ती गांव में अभी चक्कर लगा के आया होगा। खुदाए पाक की कसम, जिस वक्त इलारम बच गया, जिंदगी का आखिरी सांस रह गया, यकीन जानो बेटी आवे ना आवे, भाई आवे ना आवे, रिश्तेदार आवे ना आवे, इजराइल अलैहिस्सलाम बेशक गारा और रोड कच्चा पक्का है, तेरे मेरे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा और कहेगा चलो। जरा दिल की खिड़कियां खोल के मेरे अजीजों, माफ करने का, ब्रॉड माइंडेड, जरा कुशादा ज़हन हो जाओ, खुला दिल। फतह मक्का का मौका है, गंडा सा मुंह पे लपेटा हुआ, ये नकाब, आंखें नजर आ रही हैं, चेहरा नजर नहीं आ रहा। एक जवान आके बैठ गया, मक्के का सरदार, रहमत आलम ने देखा, पहचान में ना आए, अल्लाह के नबी बशर है, पहचान में ना आए, वही भी कोई नहीं आए, पैगाम भी कोई ना आए, ये वही है। और बड़े रोब धड़ल्ले से, सरदारी तो थी, आज भी मक्के के अंदर बड़ा रोब धड़ल्ला है, मदीने में बड़ा जमाल है, मक्के में जलाल है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। फरमाया दोनों जगह, बल्कि मदीने में तो कम रहो, आना जाना रखो, थोड़े दिन रहो, ताकि वहाँ रहकर तुम आए, तुम्हारे से कहीं ज्यादती ना हो जाए। मेरे मदीने की इंसान वहाँ रहने वाले तो दूर की बात, मट्टी को भी बुरा ना कहना, वहाँ के फलों को, सब्जियों, तरकारियों को भी, वहाँ तुम रस्ते से गुजरो, छिलके छुलके पड़े, उन्हें भी बुरा ना कहना, कहीं नबी के मदीने की गुस्ताखी ना हो जाए। सामने आके बैठ गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देख रहे हैं, अल्लाह के नबी को देख रहा है, साहबा इकराम की तरफ, हमें नहीं पता कौन है, पहचान में नहीं है, क्योंकि 13 साल मक्के की जिंदगी में पीछे, फिर अगले 10 साल लगे, मक्का फतह हुआ मेरे अजीजों, उसे तो गौर से देख रहे, और वो क्या कह रहा है, तकब्बुर से। आज बड़े नरम दिल बन के बैठे हुए हो, बड़े बड़े कसूरवारों के कसूरों को सुना आज माफ कर रहे हो, बड़ी बड़ी दुश्मनियों को आज अदावतों को दोस्ती में, मोहब्बत में तब्दील कर रहे हो। आपने फरमाया जी यूसी ना, मुझे माफ करेगा, मुझे करेगा माफ। आपने मैं क्या जुर्म किया? कहा पहले वादा कर फिर मुंह दिखाऊंगा, पहले वादा कर फिर जुर्म बताऊंगा। दरियाए करम जोश में आया, अल-यौमा यौमुल मलहमा, अल-यौमा यौमुर रहमा।
बस दरगुजर। उसने यूं करके नकाब हटाया, आंखें खुली की खुली रह गई, मोटे मोटे आंसू रुखसार मुबारक पे गिरने लगे, जो दाढ़ी मुबारक के बालों को तर करते हुए सीने मुबारक पर आके बहने लगे। सहाबा इकराम की चीखें निकल गई, या रसूलल्लाह माँ बाप कुर्बान हो। इसे देखकर कौन सी दुश्मनी, कौन सा मंजर याद आया। पता बेटियों वालों, धियों वालों, रानियों वालों, बहुओं वालों, उसका चेहरा देख के कहने लगे, क्या था मुझे चेहरा ना दिखाता, तूने मुझे चेहरा दिखा दिया, मुझे मेरी बेटी ज़ैनब याद आ गई। अल्लाह के नबी ये कौन है? फरमाया जब मक्के से हिजरत करके मदीने में आने लगी, इसने अल्लाह अकबर नेज़े की नोक सवारी पे मारी, वो बिद की सवारी भी नीचे, मेरी बेटी भी नीचे गिरी, उसका हमल जाया हो गया। आज अल्लाह अकबर, इसका चेहरा देख के मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटी ज़ैनब के आंसू याद आ गए। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला फतह मक्का हुआ, मक्के वालों के दरवाजों को तलवार की दस्ती से यूं करके मारना शुरू कर दिया। हटो बचो, छड़ना कोई नहीं, आज हमारी हुकूमत है, गिन गिन के बदले लेंगे। एक दफा साड़ी हुकूमत आन दो, देखेंगे ना प्यो प्यो रहेगा ना मान मारेगी। मुझे नहीं पता तुम कौन सी पार्टी से, जिसके भी अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाए। वोट जिस तरह नमाज इबादत है, वोट भी एक इबादत है। हमारे अकाबरीन वोट दिया करते थे, गुस्ल करके 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के इस्तगफार करके वोट सुदूकड़ी के अंदर पर्ची डाला करते थे कि हमारे इस वोट की वजह से कोई कामयाब हो गया, उसने अल्लाह की जमीन पर जबर जुल्म कर दिया तो उसका हाथ कम, हमारा हाथ ज्यादा हो जाएगा कयामत के दिन। उससे तो बाद में पहले हमारे से पूछा जाएगा। अंधे थे, रोटी साफ पानी साफ पिया करते थे, तुम्हें इंतखाब करने में तुम्हें गफलत क्यों हो गई? तुमने ईमान किसी की झोली में कैसे डाल दिया? दुनिया के अंदर जितना जबर किया जाएगा, जितनी बेटियों की इज्जत को बवाल किया जाएगा, कयामत के दिन हर एक वोट डालने वाले से हिसाब लिया जाएगा। कर बैठो आराम नाल। उस हुकूमत ने किया, उसने क्यों? हुकूमतें बनाने वाले कौन है? हम ही तो हैं। मुझे नहीं पता, फिर आपसे माजरत करता हूं, आपको अच्छा लगे बुरा, अहले तकवा को वोट दो, अहलुल्लाह को वोट दो, जो पैसे की रेल फेल में, हुकूमत की चमक धमक में ना खुदा को भूले ना मुस्तफ़ा को भूले, कलम चलाते हुए फैसला करते हुए उन्हें अल्लाह का खौफ भी आ जाए, नबी पाक की अताअत भी याद आ जाए, लेकिन हमने करना कोई नहीं। चेहरे बदलने से कुछ नहीं मेरे अजीजों होता। ये दस्तियां दरबारों की दरवाजों पे मार रहा नबी का साथ। क्या हुआ? एक पतला दुबला सा मक्के का नौजवान दौड़ता आया, पहले ही मरे पड़े थे, दौड़ता आया, कहने लगा जी पत्थर मारे बदले ना लिए, ताइफ की गलियों में मार मार के लहूलुहान करके लिटा दिया, ऊफ तक ना की। शेब अबी तालिब की घाटी में तरसाया, कुछ ना बोले। आज इतना बदला लेने आ गए, आज लश्कर साथ है तो बदले लेने लग गए। आपने फरमाया क्या हुआ? तुझे किसने कह दिया बदले लेने आया? और जी देखो तेरा साथ है। वो दरवाजे की कुंडियां बजा बजा कर निकलो बाहर, बिलाल के दुश्मनों, सुमैया की शर्मगाह पे बरछी मारने वालों, हजरत अम्मार को तड़पाने वालों, निकलो जरा बाहर। कौन? अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पास से गुजरे, इनको अंगारों पर लिटाया गया था। चमड़ा दूर की बात है, गोश्त मांस दूर की बात है, इनकी हड्डियों के जलने की बू मेरे अजीजों जब रहमत वाले नबी के नाक तक पहुंची, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ए अम्मार सब्र कर ले, मालिक कायनात ने तेरे घर से जन्नत का वादा कर लिया है। क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कमीज उतार के खड़े हो जाएंगे। ए अल्लाह के नबी, देख कमर में कितने गड़े पड़े, हमारी तो हड्डियां भी पूरी कोई नहीं, हमने चमड़े उधड़वा कर तेरा कुरान ना छोड़ा, इन्होंने मुरगल ग़िज़ाए ज़मज़म खजूरें खा कर भी तेरा कुरान ना पढ़ा। जिसका दिल चाहता है नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे उन लोगों से गिलाई कोई नहीं जो दाढ़ी पर उस तरह चलाते हैं, मुझे तो अफसोस उन लोगों पर जो रोजाना दुकानें खोल कर 100 नबी की सुन्नत पर उस तरह चला के फिर भी उम्मीद रखते हैं क़यामत के दिन हाथों से हमें उसे कौसर का प्याला पकड़ाया जाएगा।
हजरत अक़दस पीर नासरुद्दीन साहब खाकवानी दामत वफ़ीउज़ुम आज भी फ़ोन पे प्यार मोहब्बत की बात हो रही थी। फरमाने लगे मुझे तो ऐसा लगता है दाढ़ी मुड़ हुजूर के रोज़े पर जाकर सलाम पढ़ता है। जवाब तो दूर की बात है, कमली वाला ऐसे शख्सों से मुँह ही फेर लेता है। स्कूल का बच्चों यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाओगे, स्कूल में दाखिला बंद। दफ्तर की वर्दी नहीं पहन के जाओगे, दफ्तर में दाखिला बंद। नबी का किरदार सीरत मदीने में नहीं लेके जाओगे, ये ना हो बार बार आने जाने की वजह से हमारा दाखिला ही ना बंद हो जाए। एक वक्त कोरोना की सूरत में आया था, तड़प गए थे उशाक, बड़े बड़े हाजी नमाजी सजदों में पढ़ के रो रहे थे। इसी तमन्ना में मौत आ गई, वहां से बुलावा ही कोई नहीं आया। जिनके लिए रातों को रोया, बच्चों को तलाक हो गई, जिनके लिए पेट पे पत्थर बांधे, बिलाल दरवाजे के बाहर आके खड़े हो गए, या रसूलल्लाह नमाज का वक्त है। और मैं बिलाल हालत देख मेरी नमाज पढ़ाने की है। और बिलाल समझे बीमारी आ गई, अंदर जाके देखा तहमद है, कुर्ता ही कोई नहीं। और मैं बिलाल मेरे पास कुर्ता ही कोई नहीं, मैं बाहर आके नमाज पढ़ा सकूं। आज उसका उम्मती रेस में जोड़े पहल कर भी सजदा तो दूर की बात है, ईद की नमाज के लिए भी अल्लाह के घर में नहीं आता। उस बेटी के दरवाजे पर, उस सहाबिया के दरवाजे पर रहमत आलम अपनी चादर मुबारक लेके चले गए। जो गड़े में बैठी हुई थी अपनी चादर अपने शौहर को दे दी, जा तहमद बना कर नमाज पढ़ा के आ, मैं गड़े में बैठी हूँ। अल्लाह के नबी को जब पता लगा कि तल के ऊपर कपड़ा कोई नहीं लेकिन तहज्जुद की नमाज भी नहीं छूटती, काली कमली वाला जन्नत का जोड़ा तो दूर की बात है, अपने कंधे वाली चादर लेकर दरवाजे पर आ गया। फरमाया तेरे घर वाले ने सारा मुझे बता दिया। दाढ़ मार के उन्होंने लगी, कमली वाले आप आए सत बिस्मिल्लाह, लेकिन इसके लिए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। हमारे अंदर की बात को लोगों के आगे जाहिर कर दिया, अगर खुदा का शिकवा आ गया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। मैं अपने घर की हालत इतनी भी बाहर नहीं जाने देती कि काली कमली वाले को पता लगे। किसी की बेटी के दर्द पे अब्बा रोएगा, ताया रोएगा, मामा रोएगा, ससुर रोएगा, दादा नाना रोएगा। अल्लाह अकबर, क्या कहने उस बच्ची के जिसके घर के दुखड़े पर काली कमली वाला खड़ा होकर रो रहा है। कामोकी में चले जाओ मेरे अजीजों, लाहौर चले जाओ, शेखुपुरा अदालत में वकीलों के चैम्बर में मेरे अजीजों फाइलें भरी पड़ी हैं, तलाक तलाक तलाक। वजह क्या है? अल्लाह अकबर, सानू खर्चा नहीं देता, कपड़े साड़ी बच्ची नहीं बना के नहीं देता। बात उस फातिमा की करते हो जो 17 पेवंद वाला दुपट्टा पहनकर मोहम्मद के घर से अली के घर में रुखसत होके गई। किसने तुम्हें डराया? कि वो तेरा साथ वे तलवार कट के बाहर खड़ा है, इधर आओ साथ। क्या हुआ? कि अल्लाह के नबी माजरत, आज ना रोकना, बदले का दिन है। आज हम तलवारों की धार दिखाएंगे, आज तलवार की तेजी दिखाएंगे, आज तो रगड़ा देंगे। अल्लाह अकबर, मेरा साथ यहाँ आ जा। रसूलुल्लाह बर्दाश्त नहीं हो रहा। यही जगह थी जहाँ बिलाल रोया करता था, यही जगह थी जहाँ समैया अदमुई पड़ी थी, यही जगह थी जहाँ ज़नीरा की आंखें निकाल कर अंधी करके फेंक दिया था। या रसूलुल्लाह, यही वो रास्ता है जहाँ आपके लिए बड़े बड़े कांटेदार झाड़ियाँ बिछाई गई थी। कमली वाले, यही वो रास्ते है कि जहाँ आपकी बेटी के मुँह पे थप्पड़ अबू जहल ने मारा था। साढ़े तो बर्दाश्त नहीं होता। आपने सर पर हाथ फेरा, फरमाया ओ मेरा साथ, अगर तूने बदले ले लिए तो कौन बताएगा कि हम उस नबी के साथ आए हैं जो जहमत बन के नहीं आया, सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया है। जा दरवाजों पर जाके बता। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज सैलाब ज़दगान पे तरस आ गया, पड़ोसियों के हाल पे तरस नहीं आता। ठीक है, बहुत अच्छा सैलाब ज़दगान की मदद की। 4 भाइयाँ 4 बहनें बेरोजगार, उनके शोर घर के अंदर बैठी हुई हैं और रोजाना वीरे की तरफ देखती हैं। ये घूर के दिखाता है, इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि 500 रुपए का सवाल करें। तुझे ही आटा महंगा लगता है, तेरी बहनों के घर आटा महंगा नहीं आता, उनके घर गोश्त नहीं आता, उनके घर सब्जी नहीं आती। वीरा 10-10 किलो बकरी का गोश्त लाने वाले, कभी बहन के घर भी पाइया भिजवा दिया कर, फुप्पी के घर भी भिजवा दिया कर, खाला के घर भिजवा दिया कर, और ना कच्चा होवे पक्का ही भिजवा दिया कर। बल्कि तरीका अपनाओ। वल्लाह आपकी अम्मी, आपकी अम्मी, आपकी अम्मी, हमारी सबकी माँ, अल्लाह की कसम, पहले अल्लाह नाम की रोटी निकाला करती थी, हाथ नहीं लगाया करती थी, चंगेर को बच्चों को डोई से मारा करती थी, पहले अल्लाह दे नादी कड्डो।
अल्लाह खाता है। अल्लाह अकबर। दिन होता रात होती शाम होता, कोई दरवाजे से चाची तेरे घर कुछ है, हाँ सत बिस्मिल्लाह अल्लाह खैर है, कोई मर्यादा करे ज्यों देंदा खा रहे 24 घंटे तेन सब कुछ मिलेगा। अब जिसके पास चले जाओ मर गए मर गए मर गए मर गए, है ही कोई नहीं है ही कोई। ओ मेरी बच्चियों खुदा के वास्ते, मेरी माँ मेरी बहनों, ना शुक्री ना करो, ना शुक्री की नहुसत आदमी के कारोबार पे पड़ती है, चेहरों पे पड़ती है, सेहत पे पड़ती है, औलाद के ऊपर ना शुक्री की नहुसत पड़ती है, हत्ता के ना शुक्री इतनी बढ़ती जाती है इसकी नहुसत मरते वक्त कलमा भी जुबान पर आने नहीं देती है। शुक्र अल्लाह का हर हाल में। और दूसरा, अपने हर काम में हर मामले में अल्लाह को शामिल कर लो। आज से 20-30 साल पहले की बात है मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, दरवाजे पे कोई आया, बिस्मिल्लाह करा, हांडी सामने सालन डोई चलाते, बिस्मिल्लाह करा, रोटी पांदे, अल्लाह तेरी खैर होवे, सर पर हाथ रखते अल्लाह तेनू मुरादा तर पूरी करे। ये कहाँ चली गई है रोन के, हर जगह मायूसी मायूसी, बहू सास के सास बहू के शिकवे, ननद भावज भावज ननद दरानी छानी, हर तरफ झगड़ा नजर आता है। अब खुदा की कसम हुक्मरानी माफ करना मेरी बहनियों, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों माफ करना, तुम्हारी जुबान की जोर ने भाई को भाई से दूर कर दिया, भाई को बहन के सर पर हाथ फेरने से दूर कर दिया, तुम्हारी जुबान के जोर ने, तुम्हारी चालाकियों नाराजगियों ने अल्लाह अकबर बेटे और माँ को दूर कर दिया। सुनो 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 सुनो, अल्लाह अकबर, माँ हक पर कोई नहीं, माँ गलतफहमी का शिकार करके कह रही है ये सही है, बहू कह रही है ये सही है, मर्द सामने आ गया, मदीने वाले मुझे पैगाम बता, मैं साथ किसका दूं, बीवी का दूं या माँ का दूं? और मैं खबरदार, बीवी की खातिर बेशक वो हक पर हो, खबरदार माँ को नीचा न दिखाना, अगर इसकी आंख में आंसू आ गया तो खुदा का अर्श हिल जाएगा। ना ना ना, अगर माँ हक पर ना भी हो तो जवान बीवी के सामने बूढ़ी माँ को जलील नहीं करना, इशारे में समझा देना, कहना चल जल्दी कर, अंदर जाके माफी मांग लेना और कहना क्या तू चाहती है मैं इसके सिर में जूतियां मारूं, क्या तू चाहती है मैं इसे चुटिया से पकड़ के घसीटूं? खुदा की कसम ये तो वो है, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम वलियों की पगड़ी में नहीं है, मुत्तकी परहेजगारों के सीने में नहीं, अल्लाह ने इसके पैर के अंदर, जुत्ती जो पैर के अंदर पहनती है अल्लाह ने पूरी जन्नत को उसके नीचे रख दिया। मैं कैसे गुस्ताखी करूं? पड़ोसियों के हुकूक मेरे अजीजों, एहसास हमारे अंदर होना चाहिए। इतना तो मौली साहब पता है फलाने दी फलाने ला सेट है, इतना तो पता है फलाने दी माँ उत्थे खड़ी सी फलाने दी, ये नहीं पता कि आज इसके घर के अंदर रोटी नहीं पकी, ये नहीं पता कि ईद के दिन अल्लाह अकबर किसने मत दे दी, किसने मत दे दी, कुर्बानी के गोश्त का मसला अल्लाह के नाम का निकालो, पहले अल्लाह के नाम का निकाल दो, रिश्तेदारों का निकल जाए फिर अपना हिस्सा निकालो, अल्लाह का नाम, गरीबों का ओथे दो जी, जिथे कुर्बानी नहीं हुई ओथे दो, ओ मुल्का जा, पड़ोसी के दरवाजे पे नहीं दे रहा, दूसरे दिन जाके तीसरे दिन उसके घर पहुंचता है, एक बकरा मेरे अजीजों, ये भी अल्लाह की पकड़ के अंदर आए, अल्लाह की पकड़ के अंदर आए। पहले कुर्बानी इतनी सस्ती थी कि हर कोई कुर्बानी कर सकता था, छोटा या बड़ा जानवर, अब अमीर तरीन भी कुर्बानी करने से कासिर है। 15-15 लाख का जानवर, आई ना जानवरों के अंदर बीमारी, आया रगड़ा, जानवरों ने कोई शिरक किया था, कोई बिदअत की थी, कोई सूद खाया था, हमारे दिलों की सख्ती की पकड़ में अल्लाह की मखलूक भी आ गई। जानवर लेने के लिए गए, 10 लाख रुपए जी ਤੁਹਾਡੇ लिए 9.5 हो जाएगा, यार 8 ले ले, अजी साहब रास्ता पढ़ो, 5 किलो में दूध पियाना, मैं मक्खन खवाना, वाह रे इंसान, वाह तेरी इंजीनियरिंग, वाह तेरी डॉक्टरी, वाह तेरी वकालत, जिन्हें चारा खिलाना चाहिए था उन्हें दूध पिलाया, जिन्हें दूध पिलाना चाहिए था उसे ठूके टुकड़ों पर तूने तरसा दिया। मैं कबीरा घर में अम्मा अब्बा है कहाँ, कब बकरे को क्या खिलाता है, अल्लाह अकबर, मैंने बेटा बना के रखा है, मैं बादामों की गिरियां हाथ पे खिलाता हूँ, मैं 5 किलो दूध रोजाना पिलाता हूँ। मैंने कहा अम्मा घर में है, अब्बा कहाँ? मैंने कहा मुझे जरा घर का रास्ता बता, बुए ते जाके मैं दस्तक दी थी, कौन? मैंने कहा अम्मा जी मैं मंडी में माल लेने गया था, जानवर लेने गया था, तेरा बेटा वहां खड़ा था, क्या मक्खन का पेड़ा बकरे को खिलाता हूँ, दूध 5 किलो पिलाता हूँ। अम्मा कसम उठा के बता पूरे साल में 1 कटोरा कभी तुझे भी दिया? अम्मा जान बता 4 गिरियां बादाम की तुझे दी? जब उन्होंने रो के दिखा दिया, समझ ले अल्लाह अकबर, तुझे जानवर समझ आ गया, काली कमली वाले की उम्मत समझ नहीं आई, माँ बाप समझ नहीं आए,
न तुझे कुरान समझ आए न शरीयत समझ आई। हाथ जोड़ता हूं मेरे भाई, अल्लाह अल्लाह ने जिन चीज़ों को आसान कर दिया उनको महंगा मत करो। हमने हर मैदान में अल्लाह से आके टक्कर ली, हर मैदान में। पहले मेरे अजीजों कह रहे खाद माशाल्लाह फसल देखो कितनी है, 65 होवेगी 70 मन होवेगी, लेकिन जब वही 35 मन अपना कसूर नहीं किया कि मैंने बेनमाजी बनकर मैंने नापाकी की हालत के अंदर मैंने गाने सुन सुन के हल चलाया, अपना कसूर कोई नहीं। हाँ जी बारिशा नहीं पईया, धुप बड़ी पई ना, दाना सुक गया। अल्लाह ने कहा ठीक है, कोई नहीं, जानवर माशाल्लाह 10 खड़े ने, कसरा पूरी। अल्लाह ने कहा आजा फिर टक्कर ले, नहीं ना अकड़ापन नहीं खत्म हुआ। जानवर कोरोना जानवरों के अंदर आ गया, कैंसर का मर जानवरों के अंदर आ गया। अल्लाह अकबर। टंडो आदम में मवली में बैठे हुए थे, छुरा फेरा जानवर पर, जैसे खाल पे मोटे मोटे दाने, अंदर ऐसे मोटे मोटे दाने निकले, तड़प तड़प के मर गए। मन आरदान जिक्री फइन्न लहू मईशतन गल्का। ले मैं लट टक्कर, जहां तू जाएगा तेरे मुकाबले में आके खड़ा हो जाऊंगा, तेरे लाखों को राख में तब्दील करके रख दूंगा। जानवरों पर मेरे अजीजों, फसलों पर वबाल जानवरों पर आया मेरे अजीजों। फिर अल्लाह अकबर, यकीन जानो ऐसी ऐसी कारगुजारियां सैलाब वालों की आई जो मेरे अजीजों 200 एकड़ के मालिक थे, उन्हें जमीन पर चरपाई बिछाने की जगह भी अल्लाह ने अता नहीं फरमाई, पानी में खड़े होकर सो रहे हैं। और खबरदार फइन्न लहू मईशतन गल्का, ना हुकूमत छोड़ूंगा ना मेशत छोड़ूंगा ना कारोबार छोड़ूंगा, अकड़ के दिखाएगा तहस नहस कर दूंगा, झुक के दिखाएगा जिस चीज के काबिल नहीं होगा उस चीजों से भी मैं तेरी झोलियां भर दूंगा। अल्लाह के फैसलों पर, अल्लाह के वादों पे। अक्सर वाक़या अर्ज करता हूँ, आज फिर मेरे अजीजों याद दहानी के लिए ईमान ताज़ा हो जाए, सुन लो। हमारी जिम्मेदारी बहैसियत मुसलमान होने के क्या है। साद बिन अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान की कुंडी बजा दी, ठक ठक ठक। कौन? अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु। लेना देना तो मुकद्दरों का काम, मुकद्दरों की बात बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए ताकि उठने से पहले मगफिरत का सबब बन जाए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दरवाजे की कुंडी बजी, मैं हूँ, दरवाजा खोला, या रसूलल्लाह बड़े अच्छे वक्त पर आए, आप अंदर तशरीफ लाए। आपने उन्हें क्या हुआ, आज आपकी फेवरेट डिश पक रही है, पसंदीदा डिश पक रही है। क्या पक्का? हड्डिया का ढकना खोल के दिखाया, बकरी का गोश्त पक रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुश हुए, हाँ हाँ मुझे शाना भी पसंद है, मुझे गर्दन का गोश्त भी पसंद है, ये हुजूर की मरगूब पसंदीदा। आपको सामने का, गर्दन का, कमर का गोश्त अल्लाह के नबी को बड़ा पसंद था। फरमाया हाँ मुझे पसंद है। अल्लाह अकबर। अबू दरदा भी हांडी पका रहे थे, आप पास आके बैठ गए, क्या पक रहा है? कड़ी बकरा बन रहा है। आपने सामने की बोटी खिला, कड़छा चमचा मार के बोटी निकाल दी, आपने वो चूसी हड्डी फिर फेंक दी। फरमाया और निकाल, उन्होंने दूसरा शाने की हड्डी निकाल दी। फरमाया और दे। हंस के कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 2 ही शाने होते हैं, तीसरा कोई नहीं। आपने फरमाया तू थोड़ी खिला रहा था मुझे, मेरा अल्लाह खिला रहा था। मैं मांगता जाता, तू चमचा हिलाता जाता, खुदा मुझे शाने का गोश्त खिलाता जाता। अल्लाह अकबर। मौला मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह सन 88-89 में फरमाया करते, कुरान पाक में एक आयत ऐसी है, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा। फरमाइए पूरी आयत पढ़कर आसमान की तरफ फूंक मार दो जो तुम्हारे दिल में कि आज मैंने ये खाना है, बेशक वो चीज पाकिस्तान में नहीं, इत्तका दो, वो आयत पढ़ के फूंक मार दो, उस वक्त नींद नहीं आएगी, बिस्तर पे नहीं जाओगे जब तक अल्लाह वो चीज तुम्हारे आगे ला के नहीं रख देगा। अल्लाह वो तुम्हें नहीं खिला देगा। क्यों? इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। अल्लाह अकबर। अल्लाह से होने का यकीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी का यकीन जब दिल के अंदर आ गया तो दुनिया पीछे पीछे हम आगे आगे दौड़ेंगे। अबू सईद खुदरी ने हंडिया का ढकना उठाया रज़ी अल्लाह अन्हु, वो सालन थड़ थड़ पक रहा है। अल्लाह के नबी जरा बैठ जाइए, अभी तैयार हो रहा है। उठे और आकर देगड़ी के पास खड़े हो गए, देगजी के पास। फरमाया क्या बन रहा है? भुना खड़ा खड़ा मसाले वाला सालन। आपने फरमाया पड़ोसियों का हाल मालूम है? जी या रसूलल्लाह, नमाज पढ़ के आ रहा था, सामने वाला भी साथ आया, उसने कहा वो सईद खुदरी दुआ कर, 4 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला। अच्छा तू भुना गोश्त खाएगा? जी रसूलल्लाह। पर मैं और भी, सामने वाली जब मैं दरवाजा फलांगने लगा, सामने वाला कह रहा था बच जावे तो मैनू भी कोई शह दे दवी। अल्लाह अकबर। और कौन है? कपड़ों
पड़ोस में ही वही बेवा रहती है, परसों इसके शौहर का जनाजा हमने पढ़ा था, 4 बच्चियां छोड़ के गई। आपने देखा और यूं आंखों से आंसू निकलने लग गए। फरमाया अबू सईद खुदरी मेरी मानेगा का जी? तो फरमाया जरा पानी का प्याला भर के ला। पानी का प्याला भर के लाए, भुने गोश्त में डाल के पतला शोरबा का और लेके आ। इतना पानी डलवाया कि शोरबे में पानी में बोटियां छुप गई। आपने 2-4 प्याले मंगवाए। फरमाया वो जो तेरे साथ आ रहा था, जा पहले प्याला सालन का उसके घर दे के आ, सामने वाले के। फरमाया कपड़े पसीने में तर हो गए, मेरे आंसू भी नहीं कर रहे, जिस्म से पसीना भी नहीं कर रहा। इतनी दौड़े लगवाई कि हंडिया का सालन ही खत्म हो गया, पेंदे में मसाला बचा रह गया। आपने वो देगड़ी उठवाई, अपने सामने रख ली और टुकड़ा तोड़ के मेरे हाथ में दिया। फरमाया तू भी खा, मैं भी खाऊंगा। जब पहला टुकड़ा मैंने तोड़ा, यूं सालन के साथ लगाया, मेरी आंखें छलकने लगी, दिल धड़कने लगा। आपने फरमाया मुझे पता तू रो रहा है, तेरी हंडिया का सालन खत्म हो गया। हुजूर का हाथ पकड़ के लगे, या रसूलुल्लाह नहीं, रो इसलिए रहा हूँ, रो इसलिए रहा हूँ कि आपने आज मुझे हलाकत से बचा लिया। कमली वाले फकीर भूखे रह जाते, पड़ोसी भूखे रह जाते, ताए चाचे भूखे रह जाते, कैसे मैं बुना गोश्त खाता। पता है मेरे नबी ने क्या जवाब दिया? सुन लो, अल्लाह अमल की तौफीक दे तो मेरे समेत करना। फरमाया बुना गोश्त तेरे मेरे सामने आता, तू खाता मैं राजी होता, मैं खाता तू राजी होता। आज तेरी हंडिया से गरीब मिस्कीन खा गए। कसम उस रब की जिसने मेरे सर पे खत्म नबूवत का ताज रखा। अबू सईद आज तेरे दस्तरखान से खुदा भी राजी हो गया, मुस्तफ़ा भी राजी हो गया। आओ मेरे भाइयों, आज अपना वादा कर लें, आज हाथ पर हाथ रख के अल्लाह अकबर, नाराज ना होना, उलमा फतवा ना लगाना। जरा दायां हाथ बुलंद करो, बैयत करो अल्लाह के हाथ में, बैयत करो अल्लाह के हाथ में कि आज के बाद तेरे हुक्मों से मुंह नहीं मोड़ेंगे। अल्लाह रहमत वाले दस्त में अल्लाह अपने हाथ में हमारा हाथ ले ले। या अल्लाह आज के बाद तेरे हुक्मों से मुंह नहीं मोड़ेंगे, तेरी नबी की अतात नहीं छोड़ेंगे। कह दो इंशाअल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह। सूरत में, सीरत में, किरदार में, अकल में, शक्ल में हुजूर की तबाह करेंगे। पक्की बात है, करो अल्लाह से वादा कि आज के बाद नमाज का सजदा नहीं छोड़ेंगे। करो अल्लाह से वादा। और जिन्होंने नहीं पढ़ी घर जाके इंशाअल्लाह जरूर पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाज के चोर नहीं बल्कि नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। और नहीं पढ़नी आती, मुसल्ला बिछा के हाथ बांध के खड़े हो जा, खड़े होकर दिखाना इसका काम है। सजदों में सुभान रब्बिल आला कहलवाना उसका काम है। दूसरा मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक को चेहरे पर सजा लो। अल्लाह अकबर। मेरे भाई करामत साहब, अल्लाह अकबर। मैं जफरवाल में सरोजे के लिए गया, इज्तिमा की तैयारी के लिए। उलमाए किराम को सरोजे के लिए बुलाया। मैं समझा मैं वहाँ आराम करूंगा, लेकिन 2-3 दिन इतने बयान दाएं बाएं। आखिरी दिन था, मुझे पंजाब कॉलेज में ले गए। कहने लगे यहाँ पर्दे का सिस्टम कोई नहीं, आप बच्चों में बयान करो। फिर 50-25 मिनट आप बच्चियों में बयान करो। बच्चों में बयान किया, बच्चियाँ 400-500 सामने आके बैठ गई। मैंने आंखें बंद कर इस्तग़फ़ार पढ़ी, बच्चों से पढ़ाई। मैंने कहा अल्लाह तुम्हारे सर से मुझे, तुम्हारी मेरी निगाह के शर से अल्लाह तुम्हें महफूज फरमाए। जब आँख खोली, मैंने कहा बच्चों 51वां साल है उम्र का, तुम्हारी उम्र 16-17 साल है, तुम तो मेरी बेटियों की भी बेटियाँ लगती हो। अल्लाह ना करे मेरे दिल में तुम्हारे हुस्न की वजह से मैल आए। बस पता नहीं अल्लाह ने मौलवी उबैदुल्लाह अनवर मेरे से अल्लाह ने बात कहलवाई। मैंने कहा बेटी, जब तुम्हारे सामने रिश्ता आता है, तस्वीर दिखाई जाती है, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी होती है, तो पढ़ी लिखी बेटी कहती मैंने यहाँ कोई नहीं करना, मैंने दाढ़ी वाले से नहीं करना। मेरी बच्ची बता, ये मेरे अब्बा ने दी या मेरी अम्मा ने दी? ये तोहफा तो मुझे मदीने वाले से मिला है, ये टोपी तो मुझे मदीने वाले से मिली है। अगर मैंने मदीने वाले के तोहफे को अपने सीने, अपने चेहरे पर सजा लिया तो मैंने क्या बुरा किया? तो उंगली क्यों उठाती है? पैंट शर्ट पे उंगली नहीं उठती, क्लीन शेप पे उंगली नहीं उठती। खुदाए पाक की कसम, ये बच्चा गवाह है, रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। बच्चियां ऐसे रो रही थी जैसे बाप के जनाजे पे रोया करती हैं, दाड़े मार मार के। 2 बच्चियां उठ के आई और कहने लगी सर, मुझे सर का। मैंने कहा जी बेटी, कहा आपसे बात कर सकती हैं? अल्लाह अकबर। कहने लगी जो हम घर के अंदर दीन अपना रहे हैं, जो आपने सुनाया, बता दीन सही कौन सा है जो तू सुना रहा है? अल्लाह अकबर। कहने लगी मौलाना वादा करके जाती हैं, अब इस घर के अंदर मौत तो आ जाएगी लेकिन चेहरे से इंशाअल्लाह पर्दा नहीं जाएगा। मैंने कहा खुदा की कसम बेटी, तू पर्दा करके दिखा, अल्लाह तुझे और मेरे घराने की जन्नत का फैसला फरमाएगा। ओ मेरे वीरों, ओ मेरे प्यारों, ओ मेरे चांद, अपने घर में गैरत के तज़किरे करो, अपने घर में पर्दे हया के तज़किरे करो। लेकिन मैं उस नौजवान से क्या उम्मीद रखूं जो खुद चड्डा पहन के बहन के सामने आके खड़ा हो जाता है, खुद अपने बेहयाई वाले हिस्से नुमाया करके बैल के सामने आके बैठ जाता है। ओ खुदा के वास्ते गैरत का जनाजा मत निकालो, चड्डे कच्चे पहन के बहू बेटियों के सामने मत आया करो, फिर लड़कियां घरों से निकलेगी।
फिर कोर्ट मैरिज करेगी, तुम्हारी गैरतों का जनाजा निकाले। तुम तो कम से कम गैरतमंद बनो, तुम तो कम से कम गैरत दिखाओ अल्लाह के वास्ते। नाफ से ऊपर से लेकर घुटनों के नीचे तक सतर है, ये कुर्ता यहाँ तक भी हो सकता था। अल्लाह के नबी ने लंबाई इसकी टखनों से पिंडलियों तक कर दी ताकि दाएं बाएं आगे पीछे से कोई ऐब भी, कोई हया वाली चीज़ ही नजर ना आए। और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, मेरी माओ, अल्लाह के वास्ते अपने सीने को चादर से छुपाया करो, अपनी कमर, अपने सर के हिस्से को चादर से छुपाया करो। नंगे सरों के आटा गूंदने वालियों, नंगे सरों के बच्चों के कपड़े धोने वालियों, नंगे सर हो के गैरत का जनाजा निकालने वालियों, उम्मीद रखती हो मेरे हाथ की रोटी खाने वाला अब्दुल कादिर जिलानी बनेगा? हो ही नहीं सकता। गाने वाला तो बन सकता है, काली कमली वाले का गुलाम नहीं बन सकता। 3 मरतबा सारा मजमा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। सच्चा सुच्चा आशिक उठ के दिखाए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हुजूर की मोहब्बत।